नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल और अब आपको हम दिखाते हैं आरएम न्यूज के साथ तमाम खबरें जो बीकानेर में दिन में रही खास डाल लेते हैं खास खबरों पर एक नजर। संभागीय आयुक्त ने हीट वेव प्रबंधन के मद्देनजर बैठक अधिकारियों को दिए अतिरिक्त गंभीरता से कार्य करने के निर्देश। स्वरूप देसर में आयोजित रात्रि चौपाल जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्टि ने गुरुवार को स्वरूप देसर ग्राम पंचायत परिसर में रात्रि चौपाल में सुनवाई। अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रकाश शर्मा ने किया शुभारंभ। बीकानेर में प्रचंड गर्मी का आलम, पारा पहुंचा 46 डिग्री पार और भी बढ़ेगा पारा। गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम आज भी मुख्य मार्गों पर पानी का किया छिड़काव। निर्जला एकादशी सेवा महोत्सव के बैनर का हुआ विमोचन। कोटगेट थाना इलाके में सड़क पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत खारवाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर दुकान छोड़कर भागा झोला छाप। साधु स्पोर्ट्स स्कूल का निरीक्षण किया पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी ने। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आगमन की तैयारियां जोर शोर से 3 दिन रहेंगे बीकानेर में। शहर के गुड़गी थाना इलाके में कांस स्पोर्ट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। और एलेक्सर इंटरनेशनल और आरएम न्यूज के समर कैंप के लिए जबरदस्त उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की संभागीय आयुक्त ने हीट वेव प्रबंधन को लेकर के आज अधिकारियों के साथ में बैठक दी। चूंकि बीकानेर में और संभाग में जबरदस्त तापमान का पारा बढ़ रहा है और ऐसे में जनजीवन बेहाल हो रहा है, इसी को लेकर के और संभागीय आयुक्त वंदना सिंह ने अधिकारियों को अत्यंत गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं संभागीय आयुक्त के द्वारा ली गई इस बैठक की तस्वीर। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने रात्रि चौपाल के निमित्त जो है वो स्वरूप देसर गाँव में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। इन्होंने यहाँ पर थर्मल
जो प्लांट है उसका निरीक्षण किया। साथ ही साथ यहाँ मनरेगा में चल रहे निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान स्वरूप देसर में न केवल ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, बल्कि उनके समाधान के लिए उन्होंने न केवल निर्देश दिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी के मद्देनजर जो है अधिक से अधिक पौधारोपण के कार्यक्रम को भी कैसे मुकम्मल किया जाए, इस बाबत उन्होंने निर्देश दिए। अधिवक्ताओं के और न्यायिक कर्मचारियों के उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और शुगर को कैसे नियंत्रित और कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रकाश शर्मा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर शुभारंभ के साथ ही यहाँ के अधिवक्ता और जो न्यायिक कर्मचारी है उनके स्वास्थ्य को लेकर के चीजें ठीक रहे और उसे कैसे नियंत्रित करने को लेकर के ये जांच शिविर आयोजित किया गया था, जिनमें जिला व सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रकाश शर्मा ने शुरू इसको करते हुए न केवल शुभकामनाएं दी, बल्कि कार्मिकों को स्वास्थ्य को ठीक रखने के निर्देश और सुझाव भी दिए। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने बेहाल कर रखा है, लेकिन पश्चिम राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में तापमापी का पारा 46 पार हो चुका है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम जो है वह लगातार प्रयास कर रहा है। वह लोगों को चेतावनी दे रहा है, उन्हें निर्देश दे रहा है, सावधानी बरतने की बात भी कर रहा है। मुख्य मार्गों पर नगर निगम की अग्निशमन सेवा के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को न केवल इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे घर से जरूरी काम के लिए निकलें तो अपने शरीर को कपड़ों से ढक करके निकलें, लगातार पानी पीते रहें। कुल मिलाकर गर्मी से बचाव की तमाम चेतावनियां और सावधानियां बरतने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और प्रशासन जो है वह भी अपने प्रयास निरंतर कर रहा है। ऐसे में देखना यह है कि अब पारा जो है वो 46 पार तो हो चुका है, लेकिन अब जबकि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो रहा है, तो ऐसे में अभी तापमापी का पारा और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। निर्जला एकादशी सेवा सम्मान के पोस्टर का विमोचन किया गया एवं इसका प्रसाद सभी सनातन धर्मावलंबियों को भी वितरित होगा। पूजन अनुष्ठान में समर्पित 11वां चातुर्मास पूजन अनुष्ठान व 11वां जो ये कार्यक्रम है यह अब संपन्न हुआ है, जिसके पोस्टर का विमोचन योगेंद्र दाधीश के माध्यम से किया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पंडित योगेंद्र दाधीश जो अधिष्ठाता दिव्य शक्तिपीठ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संस्कृत सनातन सार्वभौम महासभा, राष्ट्रीय संयोजक विप्र महासभा और राष्ट्रीय महामंत्री ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगुवाई में यह अनुष्ठान भारतीय व सनातन जागृति महाअभियान के वर्ष पर्यंत जारी अनुष्ठान के अंतर्गत आने वाले जो खास कार्य है उनमें शामिल किया गया है। पर्वों पर दिव्य और विशेष अनुष्ठान आहूत किए जाने की श्रृंखला के अंतर्गत विविध अनुष्ठान आहूत किए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी चल रही है। कोटगेट थाना अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से एक बार की जो है वह हड़कंप समझ गया, लेकिन इसकी जानकारी कोटगेट थाना में दी गई और इस शव को जो है वो खास तौर से छोटी पहाड़ी सेवा संस्थान और खादिम खिदमतगार सोसाइटी की राजकुमार खड़गावत, हाजी जाकिर, नसीम, शोएब भाई और मोहम्मद ताहिर हुसैन, रमजान और मोहम्मद सत्तान ने एम्बुलेंस के जरिए पीबीएम की मोर्ची में रखवाया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अज्ञात व्यक्ति स्टेशन के आसपास इलाकों पर रहता था, संभवतः अधिक गर्मी के कारण से। अभी राजकुमार ऐसा क्या हुआ कि खारवाली में टीम को देखते ही झोला छाप अपनी दुकान छोड़ करके भाग गया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इन दिनों खासतौर से ऑपरेशन ब्लैक थंडर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत खारवाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और इस टीम को देखते ही दुकानदार जो है वो अपना झोला उठा करके बाहर निकला। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत सीएमएच डॉक्टर मोहित सिंह तंवर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा छत्तरगढ़ के नजदीक खारवाली में कार्रवाई की गई। यहाँ झोला छाप चिकित्सक के द्वारा क्लिनिक संचालित किया जा रहा था और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, झोला छाप अपनी दुकान छोड़ करके बाहर छूटा। टीम में शामिल एपिडेमियोलॉजिस्ट नीलम प्रताप सिंह राठौड़ और ब्लॉक सीएमओ खाजूवाला डॉक्टर मुकेश मीना ने झोला छाप की बैग से पूरी दुकान को सीज कर दिया। आगामी कार्रवाई ब्लॉक सीएमओ के द्वारा की जाएगी, जिसके अंतर्गत संचालक को ब्लॉक ऑफिस पर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी राजस्थान के एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय साधु स्पोर्ट्स स्कूल के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंची। यहाँ पहुंचने के साथ ही उन्होंने न केवल प्रिंसिपल से मुलाकात की, यहाँ इस आवासीय खेल विद्यालय के पूरे परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया। खेल मैदानों की खस्ताहाल को देखा, उन्होंने हॉस्टल भी जांचे और यहाँ पर बच्चों के रहने वाले हॉस्टल्स भी चेक किए। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी दानवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में यह
कार्यक्रम रखा गया था। दानवीर सिंह पिछले काफी समय से साधुपुर से स्कूल में रहने वाले आवासीय छात्र खिलाड़ी हैं। उनके स्तर को सुधारने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लगातार जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, छात्र खिलाड़ी की जो पर डे की डाइट है वो 100 रुपए अभी पिछले 17 वर्ष से चल रही है। 17 वर्षों से 100 रुपए की डाइट इन छात्र खिलाड़ियों के लिए नाकाफी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और विधायक सिद्धि कुमारी ने निदेशक से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने न केवल इस विद्यालय की जानकारी दी बल्कि शहर के बड़ोदर गणमान्य लोगों से मिलकर के और इस विद्यालय से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जा सकता है, इस रणनीति पर भी बातचीत की गई। दिखाते हैं आपको विधायक सिद्धि कुमारी के द्वारा निरीक्षण की गई वो तस्वीरें जो उन्होंने साधु स्कूल पहुंच करके और मैदानों के साथ विद्यालय परिसर का जायजा लिया। सनातन धर्म सभा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद बीकानेर में रहेंगे। वे 3 दिनों तक यहाँ इस बीकानेर में प्रवास पर रहेंगे। इन दिनों में धार्मिक और सनातन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें तमाम जो सनातन धर्मावलंबी है उन्हें इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए न केवल घर घर जाकर के और पीले चावल बांटे जाएंगे बल्कि कार्यक्रम की तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए आयोजकों द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। 12 जून को विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा जो गोपेश्वर के शिव पार्वती भवन में आयोजित किया जाएगा। बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी बाजार क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में आग लग जाने की वजह से लाखों रुपए का सामान जो है वो स्वाहा हो गया। रानी बाजार क्षेत्र में बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और माहौल जो है वो हाहाकार जैसा बन गया। प्रारंभिक स्तर पर लोग अपने साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन आग की लपटें निरंतर बढ़ती गई। बताया कि गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया। दमकल की 3 से ज्यादा टीमों ने मौके पर आकर आग पर काबू किया। और अब बात करते हैं गर्मी की छुट्टियों के शानदार उपयोग को लेकर के, जब RM न्यूज और एलेक्स इंटरनेशनल स्कूल जो है वह समर कैंप आयोजित कर रहा है। 27 मई से लेकर के 10 जून तक आयोजित होने वाले एलेक्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में समर कैंप में भाग लेने के लिए जबरदस्त उत्सुकता नजर आ रही है। यहाँ पर शैलेश तिवारी जो इसके डायरेक्टर हैं, शिव कुमार बिस्सा जो इसके प्रबंधन को देखते हैं, इसके अलावा विद्यालय स्टाफ भी इस पूरे कैंप को संचालित करने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। बीकानेर की बेस्ट और बेहतरीन फैकल्टीज के माध्यम से बच्चों की व्यक्तित्व निर्माण और विकास को लेकर के बहुत कुछ कोर्सेज यहाँ पर संचालित होंगी, जिनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए खास तौर से सुबह योगा, सेल्फ डिफेंस, चेस और आर्चरी को शामिल किया गया है। तो वहीं बच्चों की हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट जैसे कोर्सेज रखे गए हैं। महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए भी कुकिंग, ब्यूटी कल्चर और मेहंदी जैसे कई कोर्सेज रखे गए हैं। तो आने वाले समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी। बहुत ही आकर्षक पैकेज और पुरस्कारों के साथ समर कैंप शुरू हो रहा है। हमने आज कुछ फैकल्टीज से बातचीत की। आइए हम आपको लिए चलते हैं एलेक्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर इस कैंप को लेकर के इन फैकल्टीज का क्या सोचना है और क्या कहना है, दिखाते हैं और सुनाते हैं इस कैंप को लेकर के लोगों में क्या जबरदस्त उत्साह है। मैम अपना नाम बताएं। ज्योति व्यास। कैंप को लेकर के तैयारियां कैसी हैं? We are preparing ourselves at the best level. We are trying to give exactly the most of those things which children can achieve very brightly, excellently. बच्चों की क्वेरीज आ रही है, बच्चों में कोई एक्साइटमेंट आपको फील हो रहा है? बिल्कुल, बच्चों के पेरेंट्स वो भी इसमें इतने इंटरेस्टेड है जितने बच्चे हैं। वैसे स्कूल पूरा वातानुकूलित लेते हैं, एयर कंडीशंस लगे, तो गर्मी को लेकर के कुछ ज़्यादा? नहीं, गर्मी वाला कोई रोल नहीं है क्योंकि पूरा स्कूल जो है एयर कंडीशन से। तो आप बिल्कुल मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार है कि जो बच्चे आएंगे, आप इस कैंप को पहली बार अटेंड करेंगे, इससे पहले कभी? पहले किया है। अनुभव ठीक है आपका कुल मिलाकर के कैंप को लेकर के। जी आपको बढ़ाएंगे आगे। अशोक जी आपका स्वागत है। क्या रहा है एक्सपीरियंस और इस बार कैसी तैयारी आपकी? अच्छी तैयारी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं 30 साल से यही वर्क कर रहा हूँ और मेरी कर्सिव राइटिंग बुक भी चलती है स्कूलों में। क्या बात है। कुल मिलाकर के आपके साथ सीखने के लिए बच्चे आएंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत कुछ कहूँगा कि आज के दौर में सभी के लिए मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। अब तक ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को सिखाएं, लेकिन मैं इस समर कैंप के माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स में मदर्स हैं चाहे फादर हैं, हम सब जानते हैं कि आज के दौर में इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और अपनी सेफ्टी सबको आनी चाहिए। तो मैं सबको एक अपील करूंगा कि सब लोग आएँ और सेल्फ डिफेंस की एक स्पेशल जो मैं सेगमेंट दूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, उससे आप लोग जुड़े और अपनी सुरक्षा करना खुद आप लोग सीखें। क्या बात है। सर सिद्धांत जोशी द डांस स्कूल। सो क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, हीट इज ऑन, सो लेट्स बीट द हीट विद द मूव्स ऑफ डांस।
हिप हॉप हो, बॉलीवुड हो, कंटेम्प्रेरी हो या क्लासिकल, हम सभी मूव्स के साथ में, सभी कोरियोग्राफीज के साथ में इधर इस गर्मी को ठंडक देने वाले हैं। सो आप सभी आइए, एलेक्सर के साथ में ज्वाइन कीजिए और इस गर्मी का सबसे सही फायदा और मजा उठाइए। तैयारी है और लगभग 200 अबव फॉर्म जो है वो हो चुके हैं और इतनी अच्छी फैकल्टी मुझे मेरे शहर में ऐसे डांसर अशोक जी, इनके जो नाम हैं और जो ये फाइटर जो है सामने खड़े हैं, ऐसे प्रीतम जी, ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि इतने सुलभ तरीके से शहर की बेस्ट फैकल्टी हम ये कह सकते हैं जो वर्षों का अनुभव रखते हैं। इसके अलावा इनका खुद का इनके लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वहाँ जाके अलग से फीस देनी पड़ती है। ये अपनी सेवाएं एलेक्सर को दे रहे हैं, तो एलेक्सर परिवार की तरफ से मैं इनको थैंक्स बोलूँगा। उन्होंने अपना समय निकाला और बच्चों को तैयार किया। नो डाउट जब लास्ट डे होगा तो ऐसी परफॉर्मेंस होगी कि शहर वाले दांतों तले उंगली दबा लें। कुल मिलाकर उसके लिए तैयारियां बेहतरीन है। गर्मी बहुत पड़ रही है, साथ ही उसके बचाव के लिए कुछ गर्मी को देख के हमने यहाँ पर, वैसे तो आपको पता ही है पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशनर है, उसके बाद में पेयजल, छाछ, इन सब की सुविधा भी बच्चों के लिए रखी गई है संस्था की तरफ से। अच्छा, एक खास बात और जो जानने की कि भाई जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा आपने कंसेशन रखा है कि उनके पैकेज के लिए भी आपने काफ़ी रियायत रखी है और बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं। स्कूल के बच्चों के लिए हमने 200 रुपीज़ रखा है, उसके अलावा आने जाने के कन्वेंस की व्यवस्था भी रखी है। वैसे स्कूल के बच्चे जब आते हैं तो 600 रुपीज़ लगती है, हमने कहा कि चलो 50% संस्था दे देगी, 50% पेरेंट्स दे देंगे, तो कन्वेंस की सुविधा भी है। अगर दूर से बच्चे भी अगर इसमें ज्वाइन करना चाहे तो उसकी सुविधा भी हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के कैंप को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है, पूरा स्टाफ एक्साइटेड है सर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नए गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योतिरंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।